सो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का आपका आज है डे 8। क्वेश्चन नंबर 191 से आगे की बात हम लोग आज करेंगे। डे 8 आपका आज है गाइज। यहाँ मैं अब तक आपको डे 7 तक वीडियो बना चुका हूँ, दे चुका हूँ, आप लोगों ने उसको सीख भी लिया है। पहला क्वेश्चन आपका है 198, कह रहा है सेवरल डिसाइपल फॉलो द फुटस्टेप ऑफ देयर गुरु। सो गाइज यहाँ पे फॉलो द फुटस्टेप ऑफ देयर गुरु, यहाँ पे गाइज फॉलो का मतलब अनुसरण करने से है। सो गाइज यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको लगाना होगा फॉलो के साथ में इन। फॉलो इन मतलब किसी का अनुसरण करना, फॉलो इन समबडीज फुटस्टेप। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में इसका आंसर आ जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, फॉलो इन। क्या हो जाएगा? फॉलो इन, जो कि करेक्ट यूज होगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 192, कह रहा है कि आई डिड नॉट सी हिम सिंस ही रोट लास्ट। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटेंस में तो हो गया आपका रॉन्ग। सेंटेंस का आंसर क्या होना चाहिए था ये देखिएगा, यहाँ पे डिड नॉट सी की जगह क्या होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस कनेक्ट हुआ है सिंस से, और सिंस के बाद वाला पार्ट आपका सेकंड फॉर्म में है। अगर बाद वाला पार्ट सेकंड फॉर्म में है तो पहले वाला पार्ट आपका परफेक्ट में होना चाहिए था, यानी कि हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म में। हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ तो नो इम्प्रूवमेंट ही कह दिया, यानी कि इसका आंसर भी आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। इस गाइस एक तरफ परफेक्ट, दूसरी तरफ इंडेफिनेट, ये आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो गाइस इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है उसको देखिएगा। सेंटेंस नंबर 193 कह रहा है कि हु विल प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर इन दिस कंट्री। सो गाइस यहाँ पे रिलीफ की जगह आपको लगाना होगा SUCCOUR, सिक्योर। सो गाइस सिक्योर का मतलब होता है किसी की ज़रूरत पे मदद करना। तो गाइस हु विल सिक्योर रिलीफ, यहाँ पे करना होगा, सॉरी रिलीफ की जगह आपको करना होगा यहाँ पे स्मॉल ए वाला वर्ड, तो तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे 194 से कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन सब्जेक्ट एदर टू टोटल कॉलोनियल रूल और सो गाइस यहाँ पे वेरिंग डिग्रीज ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल एंड देयर नेटिव पॉपुलेशन हैज एदर बीन डिस्ट्रॉयड और वेस्टर्न। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में हमें बताना है कि एज ए कंजक्शन यहाँ पे क्या बेटर रहेगा। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एज ए कंजक्शन सेंटेंस में, तो सेंटेंस में गाइस यहाँ पे जिसने लगाया हैव बीन सब्जेक्ट एदर टू टोटल, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का जो सही करेक्ट होना चाहिए था यूजेस, वो होना चाहिए था हैव बीन, आइदर पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा आपका, इसको देखते हुए थर्ड फॉर्म की फॉर्म में, यानी कि सब्जेक्टेड। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। यस गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 195 पे। कह रहा है कि स्ट्रेनियस एज इट वॉज दे वेंट ऑन देयर टास्क। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में एज ए कंजक्शन हम लोगों को एज नहीं ऑल दो का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो यस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। विरोधाभास के लिए हम लोग ऑल दो का इस्तेमाल क्या करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 196 से है, जो कि SSC CPO सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 12/12/2010 में कंडक्ट हुआ है। कह रहा है कि द स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज हेड अवे। सो गाइस यहाँ पे ब्रीज की बात करिए उसने यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में द स्ट्रॉन्ग विंड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ब्रीज का मतलब होता है एक लाइट विंड, एक हल्की हल्की मंद मंद हवा। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होगा अ स्ट्रॉन्ग विंड का, जो कि प्रॉपर आंसर होगा। इस सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। 197 देखिएगा, द जैपनीज आर हार्डली वर्किंग पीपल। गाइस यहाँ पे हार्डली नहीं, हार्ड वर्किंग होना चाहिए था यहाँ पे। सो द जैपनीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, ये कहना चाहिए, नॉट हार्डली। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। द मंकी वॉज सीटेड एट द फुट ऑफ अ ट्री।
सो गाइस यहाँ पे द मंकी वॉज सीटेड, बिल्कुल ठीक है, एट द फुट ऑफ द ट्री। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, एट द फुट ऑफ अ ट्री। सेंटेंस आपका बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट है, ये हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। 199 माई फादर लिव्स ऑन दिल्ली। सो गाइस यहाँ पे ऑन दिल्ली नहीं, इन दिल्ली होना चाहिए। यस, बड़े स्थानों से पहले हम लोग इन का इस्तेमाल क्या करते हैं। सो माई फादर लिव्स इन दिल्ली, वैसे भी इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए भी हम लोग इन का इस्तेमाल क्या करते हैं। यस गाइस, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा इन दिल्ली, नॉट ऑन दिल्ली। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर रहना। यस, वी लिव ऑन अर्थ, ये ठीक है, लेकिन वी लिव इन दिल्ली ये भी ठीक है। आगे बढ़ेगा, ही विल कम इंस्टेंशियली। सो गाइस यहाँ पे देखना है क्या सेंटेंस का प्रॉपर होगा आंसर। ही विल कम इंस्टेंशियली का जगह अगर आप लगा दें ही विल कम जस्ट नाउ, तो भी सेंटेंस करेक्ट हो सकता है गाइस। पर्सनली और इंस्टेंटली तो होने से रहा। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट ही लगा दीजिए, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट ऑलरेडी। 201 से क्या कह रहा है गाइस, उसको सुनिएगा। यहाँ पे 201 से आगे की बात करते हैं। द मैन whom I thought, very good, was thoroughly honest proved to be a swindler। तो गाइस यहाँ पे तो मुझे कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि द मैन whom I thought, ये जो द मैन के लिए थी वो अब इसके लिए हो गई है, थॉट इसके लिए हो गई है, whom आपका एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, बस बिल्कुल ठीक है सेंटेंस जो चाहिए हमें। सो गाइस यहाँ पे द मैन whom I thought was thoroughly honest, यहाँ पे प्रूव्ड कैसे आ गया थर्ड फॉर्म, तो ये रोंग है। द मैन हु आई थॉट, ये भी रोंग है आपका। द मैन टू हुम, ये भी वैसे ही रोंग हो जाएगा आपका। सेंटेंस का फोर्थ ही आंसर होगा करेक्ट। 202 देखिएगा, कह रहा है कि नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर। गाइस इस सेंटेंस में देन ही नहीं आया है, जैसे कि आपको पता है कि सेंटेंस जो है आपका देन के साथ स्टार्ट होना चाहिए, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर द नोटिस वर सेंट आउट। तो यहाँ पे पहला तो इसमें शामिल हो ही नहीं सकता और दूसरा भी नहीं हो सकता। थर्ड को देखते हैं, उसने थर्ड में नो सूनर की जगह हार्डली लगा दिया। अब अगर नो सूनर की जगह उसने हार्डली लगा दिया है, तो आपको भी हार्डली के साथ में वैन ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? वैन। सो गाइस यहाँ पे जो फिक्स कंजक्शन है उसी से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि नो सूनर के साथ चलता है आपका देन और हार्डली के साथ चलता है आपका वैन। तो गाइस इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो यहाँ सेंटेंस में हमें लगाना होगा वैन, जो कि है भी, तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 203 कह रहे कि राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। द टाइगर जम्प्ड एट हिम। तो गाइस यहाँ पे राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। गाइस यहाँ पे सेंटेंस तो दो हुए, लेकिन यहाँ पे इनको जोड़ने वाली एक कंजक्शन नहीं आई है। सेंटेंस जब पास्ट कंटिन्यूस बन रहा हो तो जोड़ने के लिए कंजक्शन वाइल का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा सेंटेंस का इस्तेमाल करें आप। द टाइगर जम्प्ड एट हिम वाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आई इन ब्लैक एंड वाइट मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन। सो गाइस यहाँ पे 204 में उसने कहा इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका मीडियम है, मीडियम कर रहा हूँ, ईडियम है ये एक, जिसका मीनिंग आपका लिखित रूप में क्या है गाइज, लिखित रूप में। सो गाइज यहाँ पे आई मस्ट हैव जो टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, इसको बाद में यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो सेंटेंस आपका मेरी तरह से बनेगा थर्ड करेक्ट। 205 देखिएगा, व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30, यानी कि लगभग 11:30 बज चुके थे। तो ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका हुआ नो इम्प्रूवमेंट। 206 what do you go for to school, for go to school। so guys 206 में what do you go for go to school। so guys यहाँ पे what do you go to school for, यानी कि तुम स्कूल क्या करने गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इसको बनाना चाह रहे हैं तो सेंटेंस का आंसर होना चाहिए यहाँ पे थर्ड करेक्ट गाइस, अन्यथा सेंटेंस अभी तक आपका रॉन्ग है और बाकी दो ऑप्शन भी आपके रॉन्ग ही हैं। इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। ही प्लीज द डायरेक्टर एंड दिस कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम। गाइस यहाँ पे
इन गुड टाइम जो है एक ईडियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। गैस ही कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम एंड दिस प्लीज द डायरेक्टर। सेंटेंस को कुछ इस तरह से सीखी कीजिए आपका, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 208 कह रहा है द courtiers used to tell the king how efficient an administrator he was all day long। सो क्या है यहाँ पे सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ, ऑल डे लॉन्ग भी आपका एक इडियम ही है, यानी कि पूरा दिन। सो द courtiers all day long used to tell the king how efficient an administrator he was, जी नहीं। the courtier used all day long to tell the king, no no no। the courtier used to tell the king all day long, बिल्कुल। how efficient an administration he was। सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड यहाँ पे करेक्ट। एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग। एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पे गाइस 4 के बाद नाउन ही आया करता है वैसे भी, और शॉपिंग अपना आप में एक नाउन है, तो गाइस यहाँ पे कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस होगा आपका नो करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस 210 कह रहा है कि वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड वेरी मच। सो गाइस यहाँ पे एंजॉयड के बाद में क्या एंजॉय किया ये क्लियर नहीं हो रहा है। यस, वी हैड ए ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड वेरी मच, क्या एंजॉय किया ये क्लियर नहीं हो रहा है। वी एंजॉयड द पार्टी वेरी मच, या तो ये कीजिए, या फिर सेंटेंस में एंजॉय के बाद में आपको कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। सो वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड enjoyed very much, we had a grand party to enjoyed very much, we had a grand party and we enjoyed। सो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। चलते हैं 211 से आगे की बात करते हुए क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि ही हैज़ फॉर गुड लेफ्ट इंडिया। गाइज फॉर गुड एक इडियम है जिसका मतलब होता है हमेशा के लिए, ऑलवेज, यानी कि परमानेंटली। सो गाइज सेंटेंस को बनाना होगा इसी लिहाज से, ही हैज़ लेफ्ट फॉर इंडिया, ही हैज़ लेफ्ट फॉर गुड इंडिया। यहाँ पे सेंटेंस का आंसर पहला दे सकता है वो आपको, लेकिन ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ही हैज़ लेफ्ट इंडिया, जो कि प्रॉपर आंसर होगा फॉर गुड, हमेशा के लिए, तो सेंटेंस इसका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 212 वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म्ड दैट द मर्डरर हैज़ गिवन हिमसेल्फ अप। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कहा द वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म्ड दैट द मर्डरर हैज़ गिवन हिमसेल्फ अप। यहाँ पर वी आर इन्फॉर्म्ड दैट द मर्डरर हैज़ क्रेडिबली गिवन हिमसेल्फ अप, ये तो इसका आंसर होने से रहा। वी आर इन्फॉर्म्ड ये भी होने से रहा। वी आर इन्फॉर्म्ड दैट द क्रेडिबली द मर्डरर हैज़ गिवन अप हिमसेल्फ। गाइस ये आपका नो इम्प्रूवमेंट ही है सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। वी जनरली select one of the most intelligent student of the school for this award। तो क्या यहाँ पे ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन होना चाहिए था, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स होना चाहिए था, जो कि नहीं है यहाँ पे। अब देखते कितनों में किया उसने, फर्स्ट में है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, जो कि है। सेकंड में भी करा उसने वन ऑफ द इंटेलिजेंट, यहाँ पे मोस्ट बाद में लगा दिया इससे बाहर, वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट ये भी इससे बाहर, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 214 माई फ्रेंड लिव्स इन अ नियर बाय स्ट्रीट हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया हुज नेम, तो यहाँ पे गाइस अच्छा होगा अगर आप हुज नेम की जगह द नेम ऑफ विच, यानी कि पहला जो ऑप्शन दिया ये आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो मेरे राय में उसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ही बोथ वन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, उसने दोनों चीज़ जीत ली, मेडल भी और स्कॉलरशिप भी। तो सेकंड फॉर्म को आप पहले ले आइए, ही वन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाना चाहिए ही वन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, बोथ जी नहीं, बोथ ही वन जी नहीं, ही वन बोथ, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 216 से 220 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ टॉलर सिख रस्ड फॉरवर्ड देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स। सो यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा अ टॉलर सिख, यहाँ पे टॉलर जो है एक कंपैरेटिव डिग्री है जो आपका देन के लिए आया है।
तो ये अच्छा होगा कि आप उसे उसी के साथ रखें। अ सिख, ये कहिए अ सिख टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड रश फॉरवर्ड। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए था अ सिख रश फॉरवर्ड टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 217 एन ऑथर इन द राइम ऑफ क्वीन एने हु वॉज फेमस लिव्ड इन अ कॉटेज। सो गाइस यहाँ पे आपको देखना होगा हु वॉज। तो गाइस हु वॉज यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, और ये जिसके लिए आ रहा है वो नाउन इससे जस्ट पीछे ही होना चाहिए, इस बीच कुछ नहीं होना चाहिए। सो गाइस सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होना चाहिए था एन ऑथर हु वॉज, जो सही फॉर्मेशन होता मेरे राय में, तो यहाँ सेंटेंस होना चाहिए था शुरू एन ऑथर हु वॉज, जो कि आपका थर्ड में है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। इन द absence ऑफ योर सपोर्ट ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। सो गाइज ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन कहना चाह रहा है वो सेंटेंस में, ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन इफ़ यू हैड नॉट सपोर्टेड हिम। क्योंकि गाइज ये सेंटेंस आपका कंडीशन सेंटेंस पर आधारित है। इफ वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपको पता ही है गाइज, ये आपका कंडीशन सेंटेंस में आपने कई बार पढ़ा है मेरे से भी, और वैसे भी आपने पढ़ा होगा। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस का आंसर जो होना चाहिए करेक्ट 218 का, वो हो जाएगा थर्ड यहाँ पे करेक्ट। 219 क्या कह रहा है उसको देखिएगा। कह रहा है कि माई अंकल इज़ इनफ रिच टू बाय अ कार। 219 माई अंकल इज़ रिच इनफ। गाइज मैंने आपको बताया कि इनफ जो है हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, लेकिन आता पॉजिटिव डिग्री के बाद है। सो माई अंकल इज़ रिच इनफ, यहाँ पे माई अंकल इज़ रिच इनफ टू बाय अ कार, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 220 वर्किंग अलोन द रोड द ओल्ड मैन रन ओवर द लॉरी। सो गाइस यहाँ पे रोड पर काम करते हुए रन ओवर यानी कि वो गिर गया, या फिर सो जाना, कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग द लॉरी से, द लॉरी रन ओवर एन ओल्ड मैन वॉकिंग अलोंग द रोड, तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सो गाइज यहाँ 191 से 220 तक यानी कि 30 क्वेश्चंस मैंने आपको आज सॉल्व कराए हैं इस वीडियो में। अब आगे के क्वेश्चंस की बात हम लोग करेंगे आगे की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।